अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं कल एक जुमला, एक लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला, वो कहना ये चाहता था कि वक्त की तंगी की वजह से, लेकिन वो गालिबन मेरे मुंह से निकला कि मामला ये है कि बजाय मेरे मुंह से निकला मुसीबत ये है। बाद में सोचा कि कहीं अल्लाह की पकड़ भी ना आ जाए, तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ, और फिर आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद हरगिज़ नहीं था कि नमाज एक मुसीबत है। मेरा मकसद ये था कि तंगी वक्त एक मुसीबत है, तो इसलिए मेरे मुंह से वो लफ्ज़ निकला, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह ताला भी माफ़ करे और आप दोस्त भी माफ़ कर दें। आज की जिन आयात का इंतखाब किया है ये सूरह अंबिया है, सूरह अंबिया है, और इसका नंबर है 21 सूरत का। ये निकालने में आसानी रहती है। सिपारा 17 और आयत नंबर है 78 और 79। 78 और 79 दो सूरतें, दो आयतें हैं। मामला क्या है? मामला यह है कि हजरत सैयदिना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन दाऊद 11 साल के थे। बाप नबी भी था और बादशाह भी था। हमारे लिए तो नेमत है ये कि हम सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी नबूवत के कायल हैं, उनकी हिकमत के कायल हैं, उनकी बुजुर्गी के कायल हैं। लेकिन हमारे कुछ भाई जो हैं वो कहते नहीं, तुम्हारा हजरत दाऊद से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो सिर्फ हमारे हैं। तो भाई उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि होंगे, तुम्हारे भी होंगे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, उन तमाम के हम कायल हैं, लेकिन कज़्ज़ाबीन के नहीं, दज्जालीन के नहीं, मुसलमा कज़्ज़ाब जैसे लोगों के नहीं। वो क्या कहता था पता है? कि मुसलमा कज़्ज़ाब क्या कहता था? कहता मैं तेरी नबूवत को मानता हूँ, तेरी किताब को मानता हूँ, तेरी हर अजमत का मैं कायल हूँ, लेकिन तू ऐसा कर, तू मुझे अपने काम में शरीक कर ले, शरीक नबी बना ले। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात तस्लीम नहीं की। लगभग 1200 सहाबाए कराम इस जंग में शहीद हुए थे, और वो सारे हाफिज कुरान थे। 700 में हाफिज कुरान थे,
लेकिन उन्होंने उनकी इस तफसील को नहीं माना, इस लन तरानी को नहीं माना उन्होंने। पता नहीं न जाने क्यों हमारे आजकल के लोग हर चौथे दिन 15वें दिन मीडिया पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये कादियानी अहले किताब है। ये कहाँ से अहले किताब हो गए? खुदा के लिए होश के नाखन लें। हम कायल हैं अंबिया के, तबेदार हैं अंबिया के, सर झुका हुआ है अंबिया के सामने। और दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाह के हम भी कायल हैं। और वो ऐसा बादशाह था, उसकी तारीफ की अल्लाह ने। मैं कौन हूं तारीफ करने वाला? आप कौन है? अल्लाह है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की 11 साल की उम्र थी। एक बकरियां चराने वाले ने रात को वो बेखबर सो गया। बकरियां खुली, वो जा करके उन्होंने दूसरे भाई का बाग, अंगूरों का, खजूरों का, जो कुछ भी था, खेती थी, वो सारी चर के साफ कर दी। रेवड़ था पूरा एक। जब वो बाहर निकला तो खेत नाम की वहां कोई शय नहीं थी, न पत्ते थे, न अंगूर थे, न घास थी, कुछ भी नहीं था। सुबह जब वो उठा खेत वाला, उसकी हैरत गुम हो गई। वो हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। कहा, हजरत मैं कमज़ोर आदमी हूँ, ज़ईफ़ आदमी हूँ, मेरे पास और माल कुछ नहीं है। मेरी तो कुल जायदाद ये थी जिस पे मैं गुजारा करता था, मेरे घर वाले गुजारा करते थे। रात को भाई की बकरियां आईं और मेरा सारा खेत उजाड़ के चली गई। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया, उस बंदे को बुलाया, बकरियों वाले को, आ जाओ। अब वो अल्लाह के नबी के सामने खड़े होकर, बादशाह भी है, हाकिम भी है, काजी भी है। पता है ना आपको अल्लाह के पाक पैगंबर ने क्या फरमाया है? फरमाया, काजी अगर सही फैसला करने में, जज जिसे कहते हैं हम लोग, मैं पाकिस्तानी जजों की बात नहीं कर रहा, दुनिया के जजों की बात कर रहा ना, जज की बात कर रहा हूं, जिसे काजी कहते हैं। अगर वो फैसला करने में कामयाब हो जाए तो उसे 2 अजर मिलते हैं, और अगर वो कामयाब ना हो, बतकाज़ाए बशरियत उससे कोई गलती कुताही हो जाए, फिर भी उसको 1 सवाब मिलता है। ये मेरे नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सरकार ने फरमाया कि 3 चीजें काजी को देखनी पड़ेगी, कि वो थोड़े से पैसों के लिए अहकाम न बदले, थोड़े से पैसों के लिए शरीयत के अहकाम को न बदले। हाँ जी, यूं भी जायज है तो यूं भी जायज है, तो यूं भी जायज है। नहीं, जो फैसला है अल्लाह का वही फैसला है, जो फैसला है नबी का वही फैसला है। तुम्हारी चूके चौचे की जरूरत नहीं है। पहला उसूल जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। और दूसरा क्या था? फरमाया कि अपने इरादों को, अपने ख्यालात को, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, उसको फैसले में ना आने दे, उसको इधर रख दे। नहीं भाई, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। और वही तीसरी बात है कि वो अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदेह समझे और वो किसी से ना डरे, अल्लाह से डरे। तो सरकार ने क्या फरमाया कि अगर वो फैसला करने में गलत भी हो गया तो मैं उससे वादा करता हूं उसको 1 अजर मिलेगा। ये मेरे नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत दाऊद ने फैसला कर दिया। क्या फैसला किया? फरमाया, भाई तखमीना लगाया, वजीर मालियात को बुलाया, भाई ये बताओ कि जितना खेत इन बकरियों ने बर्बाद किया है, इसकी कुल कीमत क्या बनती है? उन्हें हिसाब लगाया। उनका, जनाब अगर ये सारी बकरियां बेच दी जाएं तो फिर इसका नुकसान पूरा हो जाएगा। तो हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि जरूर बेचनी है, ये बकरियां इसको दे दो, चल भाई अपनी बकरियां ले जा, अब तेरी हो गई, इसका दूध पी, इसका गोश्त खा, जो दिल चाहता है कर, तेरी हो गई। फैसला कर रहे थे। और वो जो गडरिये थे, अब अपने कुत्तों को, कुत्ते होते हैं ना साथ में, ये बकरियों के साथ में राहबरी के लिए होते हैं, हरासपन करते हैं, चौकीदारा करते हैं कुत्ते, वो लेके बेचारे मुड़ने ही वाले थे कि हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मजमे में हाथ खड़ा कर दिया। 11 साल की उम्र है। और क्यों खड़ा किया, यही आपको बताना चाहता हूँ अल्लाह के पाक कलाम से। कुर्बान जाऊं उस मालिक पर, वो अपने बंदों की किस तरह हिफाजत करता है। हाथ खड़ा कर दिया। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि सुलेमान तुम स्टेज पे आ जाओ,
बताओ क्या कहना चाहते हो। कहा अब्बा जी बादशाह सलामत, अल्लाह के पाक पैगंबर, एक फैसला मेरे पास है, अगर वो काबिल अमल हो तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप कबूल फरमाएंगे, और अगर काबिल अमल ना हो तो फिर आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। आपने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो। कहा कि मैं ये कहता हूं कि ये बकरियों वाला जो है इसके जिम्मे ये खेत लगा दो, कि चल भाई तू खेत की आप यारी कर, खेत को संभाल, इसको मेहनत कर, इसको जोबन पे ला, और बकरियों जो बकरियां हैं वो ले जाए भाई, जिसको आपने फरमाया ये ले जाए, वो गोश्त खाए, वो दूध पिए, जो दिल चाहता करे। जब ये खेत जोबन पर आ जाए तो खेत वाले को खेत वापस दे दिया जाए और बकरियों वालों को सारी बकरियां दे दी जाएं। टाइम लगेगा लेकिन दोनों का भला हो जाएगा। और पहली सूरत में बकरियों वाले का बड़ा नुकसान है, इसलिए फुकहा ने लिखा है। फुकहा ने, आमतौर पर तो हम लोग फुकहा को समझते नहीं, फुकहा होते क्या हैं। देखो भाई, वो बातों से बात निकालते हैं। वो ये कहते हैं, फुकहा कहते हैं कि अगर दिन में कोई बकरी या जानवर खेत चर जाए दिन में, तो फिर वो जो जानवर वाला है वो जिम्मेदार नहीं है, मालिक जिम्मेदार है। चूंकि रखवाली करना उसका काम है, चौकीदारा करना उसका काम है। और अगर रात में आके कर जाए तो फिर वो जो उसके जिसके जानवर है वो जिम्मेदार है। सरकार ने यही फैसला किया था। एक मरतबा किसी का ऊंट घुस गया था, उसने चर चुर लिया। सरकार ने फरमाया ये बताओ ये दिन था या रात थी। कहा या रसूल रात थी। फरमाया इसका नुकसान अदा करो। ये यहां निकालते हैं ये बातें फुकहा, इस हदीस से निकालते हैं। तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये फैसला फरमाया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गहरी सोच में चले गए। थोड़ी देर के बाद सर उठाया और कहा लोगों, मैं अपना फैसला वापस लेता हूं और मैं सुलेमान का फैसला नाफिज करता हूं। अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या नबी थे, क्या लोग थे। हम लोग तो यार एक लफ्ज कह दें, मैं ही समझ लें, तो उसको वापस लेना अपनी शायान शान नहीं समझते। और अल्लाह का नबी भरे मजमे में, गौर फरमाएं, अंबिया की शान को कहना बहुत आसान है, हम नबियों जैसे हैं। भरे मजमे में कहा लोगो, मैं तुम्हारा खलीफा, तुम्हारा हाकिम, तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा नबी, लेकिन फैसला वापस लेता हूं और इस नौजवान जो 11 साल नौजवान है इसका फैसला मैं आपको नाफिज करता हूं। आपको दोनों खुश हो गए। उनको पता था कि 1 साल 1.5 साल में जमीन मैंने बना देनी है तो मेरी सारी बकरियां मुझे मिल जाएंगी और उसका खेत बन जाएगा। जब वो जाने लगे तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा ये कैसे तुमने फैसला कर दिया। कहा बाजी यही तो राज है, मेरे रब ने मेरे दिल में बात डाली थी कि ये कह दे उठ के, मैंने अपनी तरफ से थोड़ा कहा है। ना ना ना, जो मुझे मेरे रब ने कहा था मैंने कह दिया। ये 2 आयात उसके बारे में इरशाद है, बिल्कुल लफ्ज बलफ्ज है। ये जब आप पढ़ेंगे तो मेरा ये वाक़या आपको ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह आपको भाई ज़िंदगी दे सेहत के साथ। तो इरशाद रब्बानी है, सूरह अंबिया है, सिपारा 17वां है, सूरत का नंबर 21 है और आयत नंबर 78 और 79 है, 78 79 जिसे कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वदावूदा व सुलैमाना इद यहकुमान फिल हर्स इद नफशत वीही गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन। अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब, अपने नबी से अल्लाह कह रहा है, महबूब अच्छा ऐसा लगता है जैसे सरकार हर बात जानते हैं, हर बात में महबूब याद कर, महबूब याद कर। मैं आज तक नहीं समझा, सारी जिंदगी किताब पढ़ते पढ़ाते गुजर गई। ये अल्लाह याद करा रहा है तो कोई बात होगी। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अल्लाह यही कहता है, याद कर महबूब कि जब सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने वो खेत वाला मामला आया कि जब बकरियां हर्षा चर गई, फिर क्या हुआ, वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन।
जब दोनों बाप बेटा फैसले कर रहे थे, हम भी मौजूद थे। जब हम मौजूद थे तो फिर हमने क्या किया? फफ़हमनाहा सुलैमान, हमने हजरत सुलेमान के दिल में बात डाली, फहम डाला, उठ कह, वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, और दोनों ने वही किया जो हमारा हुक्म था, जो समझ हमने अता की थी उनको। और जानते हो दाऊद कोई आम आदमी नहीं था। अल्लाह फरमा रहा है कि बाद में लोग कहें लो जी वो बेटा जीत गया बाप हार गया। अल्लाह कहता है ना, सुनो दाऊद कौन था? वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाला, जब वो अल्लाह की किताब पढ़ते थे जिसे ज़बूर कहते हैं, तो पहाड़ झूमते थे। सख्खरना अल जिबाला युसब्बिहना वत्तैर, और परिंदे भी साथ साथ ज़बूर पढ़ना शुरू कर देते थे। ये उसकी शान थी। वकुन्ना फाइलीन, ये सब कुछ हम ही तो करते हैं, हम ही ने तो किया था यह सारा। तुम क्या समझते हो कि तुम करते हो? नहीं, ये हम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसमें बड़ी बातें हैं, जजों की भी बात है, इसमें एक वाकया भी है, इसमें एक खूबसूरत बात भी है। तो ये सूरह अंबिया की 78 और 79 आयत थी। अब अगली आयत की तरफ चलते हैं। ये आयत है सूरह मोमिनून की। ये मैं तफसील नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ी लंबी आयत है, ये आपको खुद पढ़ना होगी। सूरह मोमिनून जो है ये 18वें पारे में है और इसका नंबर है 23। सूरत का नंबर 23 है। और आयत हैं 12, 13 और 14, 3 आयत हैं, लंबी आयत हैं। तो अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। सूरह मोमिनून 18वां सिपारा, आयत नंबर 12, 13 और 14। मजमून क्या है? अल्लाह कहते हैं कि वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन, और हमने बनाया आदमी को खनकती हुई मिट्टी से। सरकार दो आलम से पूछा गया था, ये बातें बड़ी पूछने वाली, ये वक्त चाहिए इनके लिए। सरकार ने फरमाया कि बाबे आदम को मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन मिट्टी कहाँ की थी? फरमाया पूरी रुए जमीन की एक एक चुटकी अल्लाह पाक ने ली, जहां से भी ली अल्लाह पाक ने। तो फरमाया तुमने देखा नहीं कोई किसी का रंग काला है, किसी का सफेद है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, किसी का येलो है। ये क्यों है? कि तख्लीकी आदम के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ मकामात थे, ये मट्टी उठाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो जसद मुबारक तैयार किया। फिर अल्लाह फरमाता है कि उसके बाद जितनी तख्लीक है वो नुत्फा आदम से है, वो भी मिट्टी से है। क्यों? इसलिए कि बंदा ग़िज़ा खाता है ज़मीन की, ज़मीन से उगी चीज़ें खाता है, उसकी ताकत बनती है, उसके अंदर मादा पैदा होता है, बच्चे पैदा करने वाला। तो बुनियाद क्या है? ज़मीन। फिर हम, और वो कैसे है? यही अल्लाह फरमाता है कि सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। अल्लाह फरमाते हैं उस बूंद से, वो जो हमने डाली थी। बड़ी खूबसूरत बातें अल्लाह के नबी ने बताई। काश हम हदीस भी पढ़ने वाले बन जाएं, खुद साख्ता बातें नहीं। जो बेचारे फौत हो गए हैं उनके बारे में नहीं, उनके बारे में तो अल्लाह ने कहा दुआ मांगा करो, तुम वो गुजर गए, उनका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, आज की बात करो। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने बात समझाई है कि मर्द की पीठ से मादा लिया गया और औरत के सीने से लिया गया। मर्द की पीठ से जो मादा गया वो हड्डियां बनी, और औरत के सीने से जो गया वो खून और गोश्त बना। इसलिए कभी आपने गौर किया है कि सारा बोझ बाप उठाता है? और फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजूद का हर हिस्सा गल जाएगा, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी नहीं गलेगी, वो आपको जिंदा मिल जाएगी, जब भी मिलेगी पूरी मिलेगी आपको। और मर्द पीठ से बच्चा निकालता है और औरत सीने से निकालती है, उससे हड्डियां बनती हैं, उससे खून और गोश्त बनता है। अब तकलीफ ही वही है कि बाप तकलीफें उठाता है, घर संभालता है, घर चलाता है, और बच्चे भाग भाग के माँ के सीने से चमटते हैं, निकले जो वहां से हैं। उनको क्यों सुकून मिलता है? कभी गौर किया आपने?
कि मां के सीने से लगने पर इंसान को कितना सुकून मिलता है, इसलिए कि कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिह, हर शय अपने असल की तरफ लौटती है। तो हम भागते हैं मां के सीने से चिमटने के लिए, बूढ़े भी हो जाएं तो फिर भी हमारी यही हालत होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उस बूंद से हमने लहू बनाया जमा हुआ, फिर उस जमे हुए लहू से हमने लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े से हमने एक टुकड़ा बनाया, फिर हमने उससे हड्डियां बनाई, फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, जब हम बना चुके तो वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही का मामला आ गया। ये नहीं, एक और आपकी पैदाइश होगी रूह की। पहले तो खाली जिस्म था ना, अब रूह के साथ भी आ गया। अब आपका रूह और जिस्म दो हो गए। वैसे भी इत्तेफाक है कि अगर खाली मुर्दा पड़ा हो, रूह ना हो, तो भी अंदर घुस नहीं सकता बंदा, डरता है। बच्चे डरते हैं बाप की मैयत से, और अगर खाली रूह किसी घर में घुस जाए तो बंदे फिर भी डरते हैं। आप लोगों को बुला लेते हैं, वो जाहिल जो आला जो हैं वो आ जाते हैं, वो खूब उनको लूटते हैं फिर। लेकिन जब दोनों का कम्बिनेशन बनता है तो फिर हमें भी प्यार आ जाता है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये नई तख्लीक है आपकी रूह के साथ। जब आपकी बन गई तो अल्लाह करीम ने इरशाद दूसरी जगह पर कि अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर मैंने बंदे को, उसका जो हिवला था, उसका जो बॉडी थी, मैंने उसको संवारा, मैंने उसको बराबर किया, उसको ठीक ठाक किया। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं ठीक ठाक कर चुका तो फिर मैंने देखा अपने बंदे को, अपनी तख्लीक को देखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या फरमाता है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो मैंने अपने आप को मुबारक दे डाली। खुदा कह रहा है फतबारकल्लाहु, ऐ अल्लाह तुझे मुबारक हो, अहसनुल खालिकीन, कि क्या शानदार तख्लीक तुमने की है, क्या शानदार तख्लीक की है तुमने। ये हजरत इंसान को बनाया है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हजरत इंसान की तारीफ करेंगे। लेकिन यहां अल्लाह ये फरमाता है क्या मेरे बंदे, सब शय मैंने तेरे लिए पैदा की है। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, आगे पीछे, सब कुछ तेरे लिए है, तू इनके लिए नहीं है। कभी सितारा शनासों के पास मत जा, कभी पामिस्टों के पास मत जा, वो तुझे क्या बताएंगे बेचारे, वो तो खुद रोड पे बैठे हुए हैं, वो आपके 2-4 रुपए के मोहताज हैं, वो तुम्हें क्या बताएंगे भाई। अल्लाह कहता है ये सब कुछ तेरे लिए है और तू मेरे लिए है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सब कुछ तेरे। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है ऐ मेरे बंदे वो तेरे लिए मुसख्खर मैंने कर दिया है और तू मेरे लिए है। ये राज है इंसान के लिए कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। क्या मेरे बंदे देख, मैंने तुझे जमीन पर अपना खलीफा बनाया है। फीहा मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, तू यहाँ ही रहेगा, यहीं मरेगा। तू जितनी मर्जी तक खा ले, जितनी मर्जी पालो बना ले, तेरी बाहर पजीराई नहीं होगी। जमीन के लिए तुझे बनाया गया है, यहां खर्च कर, यहां मखलूक खुदा को देख, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पेट में रोटी नहीं है, और तू पालो बना बना के दुनिया को तस्हीह करने फिक्र कर रहा है। याद रख तुझे फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। क्यों? फीहा मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, हमने जमीन में तुझे रहने के लिए बनाया है और एक खास मुद्दत तक, जब तक हम चाहेंगे तुम यहीं रहोगे, तुम्हें बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ये राज है। और तुम जमीन में अल्लाह के नायब हो यार, सोचो जरा, अल्लाह का नायब हो बंदा, मस्जूद मलाइक हो बंदा, और काम ऐसे करे कि जानवर भी देख के हमें परेशान हो जाएं। हम जानवरों से बहुत बेहतर हैं, इंसान बनो। अल्लाह ताला हमें इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।